देखो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, टोटल 25 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले आज। ठीक है, पहला क्वेश्चन रीड करना। द डिबेंचर्स विच डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक राइट, द डिबेंचर्स विच डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड। यानी तो डिबेंचर का डिफिनेशन पूछ रहा है, बताओ कौन से डिबेंचर के बारे में बात हो रहा है? रिडेमेबल डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। क्या? द डिबेंचर्स विच डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी, क्या होगा? अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। ठीक है, वैसे सबके बारे में बताओ तो क्या था? एक होता है ना रिडेमेबल डिबेंचर और इरिडेमेबल डिबेंचर्स। वो क्या होता है? रिडेमेबल डिबेंचर वो होता है जिसका एक मैच्योरिटी होता है, उतने समय के बाद हम उस डिबेंचर का पैसा वापस कर देते हैं। और इरिडेमेबल क्या होता है? जो सिर्फ जब बिजनेस वाइंड अप होगा, कंपनी वाइंड अप होगी तब तुमको वापस किया जाएगा, मतलब ड्यूरिंग द लाइफ टाइम पैसा वापस नहीं किया जाता है। जीरो कूपन रेट डिबेंचर तो वो होता है जिस डिबेंचर के साथ परसेंटेज नहीं दिया हुआ रहता है कि कितना परसेंट का तुमको इंटरेस्ट मिलेगा। ये डिबेंचर बेसिकली डिस्काउंट पर इशू होता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपये का डिबेंचर है, 70 रुपये के प्राइस पर आज तुमको इशू किया गया और मैच्योरिटी पर तुमको 100 रुपया लौटाया जाएगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाता है, मतलब इसके ऊपर तुमको इंटरेस्ट नहीं पे होता है। ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर वो जो अदर सिक्योरिटी में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, अनसिक्योर्ड एक होता है अनसिक्योर्ड, एक होता है सिक्योर्ड। सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है? जिसके लिए कंपनी अपने एसेट्स को क्या कर रही है? मॉर्टगेज करती है, वो होता है सिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड में कोई भी एसेट्स को मॉर्टगेज नहीं किया गया। तो यहाँ पर वही है, द डिबेंचर विच डू नॉट हैव स्पेसिफिक चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। ठीक है, यहाँ पर मतलब कंपनी के एसेट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब कंपनी अपने किसी भी एसेट्स को मॉर्टगेज नहीं की है, तो वो कैसा डिबेंचर हो गया? अनसिक्योर्ड डिबेंचर। ठीक है, वैसे काम करना, जितने भी टाइप्स ऑफ डिबेंचर है, जितने भी टाइप्स ऑफ डिबेंचर होते हैं टोटल 4 कैटेगरी में बढ़ता है: कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, और एक और होता है ना कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रजिस्टर्ड और बियरर। ये चारों का कैटेगरी का डिफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना, एमसीक्यू में रहता है। ठीक है, हम इस नोट्स के एंड में भी डाल दिए डिफिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ो। While issuing dash type of debenture, company doesn't give any undertaking for the repayment of money borrowed by issuing such debenture। मतलब कंपनी जो डिबेंचर इशू करके पैसा बोरो कर रही है तो कंपनी कोई अंडरटेकिंग नहीं दे रही है रीपेमेंट का। मतलब क्या? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम तुमको कोई पैसा वापस करने का कोई यहाँ पर अंडरटेकिंग नहीं है, मतलब इसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है। तो ये किस केस में होगा? नॉन रिडीमेबल डिबेंचर में, जिसमें कंपनी कोई भी अंडरटेकिंग नहीं देती है रीपेमेंट ऑफ मनी का, मतलब इसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड। चलो यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन स्टार्ट होता है थोड़ा सा। सावित्री लिमिटेड इशूड 50,000 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ये तो फेस वैल्यू है, एट सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम, बट वो प्रीमियम बताया नहीं कितना % प्रीमियम पर इशू किया गया है जिसको रिडीम किया जाएगा बाद में 10% के प्रीमियम पर। देखो डिबेंचर इशू भी प्रीमियम पर हो रहा है, रिडीम भी प्रीमियम पर हो रहा है, बट रिडेम्पशन के समय का प्रीमियम मेंशन है, बट इशू के समय का प्रीमियम मेंशन नहीं है। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, अच्छा ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होगा ना, क्योंकि हम लोग जब डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पर तो लॉस होगा। पता है कितना लॉस होगा? अगर एक डिबेंचर का फेस वैल्यू है 100 रुपया और उसको रिडीम करते समय 10% प्रीमियम है, मतलब 10-10 रुपया करके 50,000 डिबेंचर पर, 50,000 इंटू 10 5 लाख, तो टोटल लॉस कितने होने वाला है? 5 लाख। ठीक है, सो एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग डेबिट करेंगे कितने से? 2 लाख रुपया से। इसका क्या मतलब है? 2 लाख रुपया राइट ऑफ होगा स्टेटमेंट ऑफ P&L से, यानी बाकी 3 लाख रुपया कहाँ से राइट ऑफ होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो पूछ रहा है एट वाट रेट ऑफ प्रीमियम दीज डिबेंचर वेयर इशूड, यानी कि इनको 3 लाख रुपया जमा करना होगा ना। टोटल 5 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, उस 5 लाख के लॉस में से 2 लाख का लॉस कहाँ से राइट ऑफ होने वाला है? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो बाकी 3 लाख का लॉस को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अरेंज करना होगा। पहले से तो हमारे पास कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं, इसका मतलब जो डिबेंचर को इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर, तो 3 लाख रुपये का उनको प्रीमियम चाहिए। तो वही परसेंटेज ढूंढना है कि कितना % प्रीमियम पर हम लोग इस डिबेंचर को इशू कर रहे हैं। तो बताओ हमको कितना प्रीमियम चाहिए? कितना प्रीमियम चाहिए? 3 लाख रुपए का प्रीमियम चाहिए, डिवाइडेड बाई टोटल डिबेंचर का फेस वैल्यू बोलो, 50,000 इंटू 100 कितना? 50 लाख।
टोटल बेसिस पर निकाल लो कि टोटल 50 लाख का डिबेंचर पर हमको कितना रुपया प्रीमियम चाहिए, 3 लाख रुपए का प्रीमियम चाहिए। हम दो तरीके से बता देंगे, पहले टोटल बेसिस पर देख लो, टोटल कितना प्रीमियम चाहिए, 3 लाख। तो टोटल डिबेंचर का फेस वैल्यू नीचे लिखना होगा कितना, 50 लाख। तो बोलो कितना परसेंट आएगा, 6%। एक तो ये तरीका है, ठीक है। एक दूसरा तरीका ये भी है कि अगर हमको 3 लाख रुपए का प्रीमियम चाहिए, कितने डिबेंचर्स पर, 50,000 डिबेंचर पर, तो पर डिबेंचर पर कितना प्रीमियम चाहिए, 6 रुपया। पर डिबेंचर पर कितना प्रीमियम चाहिए, 6 रुपया। अब एक डिबेंचर कितने का है, 100, तो 6 रुपया प्रीमियम कितना हो गया, 6%। तो वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, हो गया। तो अगर एक डिबेंचर का लोगे तो प्रीमियम 6 रुपया, तो फिर फेस वैल्यू कितना लोगे, एक डिबेंचर का लोगे। अगर एक डिबेंचर का बात करो तो एक डिबेंचर का प्रीमियम डिवाइड बाय एक डिबेंचर का फेस वैल्यू इंटू 100, ऐसे भी आ जाएगा। टोटल बेसिस पर लोगे तो टोटल बेसिस पर बोलो टोटल प्रीमियम कितना चाहिए, 3 लाख, डिवाइड बाय टोटल फेस वैल्यू कितना, 50 लाख, इंटू 100 कितना, 6%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, दुर्गा लिमिटेड issued 80,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट, बट वो पता नहीं कितना है, एंड वेयर टू बी रिडीम, बाद में रिडीम होगा कितने प्रीमियम में, 20% के प्रीमियम में। तो देखो यहाँ पर डबल लॉस हो रहा है, डिस्काउंट में भी और रिडम्पशन के प्रीमियम में भी। हम लोग दोनों को क्लब करके भी बोलते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। एग्जिस्टिंग बैलेंस हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बिफोर इशूइंग ऑफ दिस डिबेंचर, पहले से सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना बैलेंस है, 25 लाख। एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस को राइट ऑफ करने के बाद बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बच रहा है, 5 लाख। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास डिबेंचर इशू करने से प्रीमियम पहले 25 लाख का प्रीमियम था और डिबेंचर इशू करने के बाद और राइट ऑफ लॉस को राइट ऑफ करने के बाद 5 लाख बच रहा है, तो टोटल 20 लाख का लॉस हुआ है। टोटल लॉस कितना हुआ है, 20 लाख का। बताना है एट वाट रेट ऑफ डिस्काउंट इस डिबेंचर को इशू किया गया होगा। तो पहले बताओ टोटल डिस्काउंट कितना होगा। तो देखो टोटल लॉस कितना हो रहा है, 20 लाख। उस 20 लाख में से ये जो रिडीम करेंगे 20% के प्रीमियम में, तो उसमें कितना लॉस आ गया बोलो तो, 100 का डिबेंचर है, 20% प्रीमियम, 20-20 रुपया करके 80,000 डिबेंचर पर, 80,000 इंटू 20, 16 लाख तो यहाँ हो गया। तो बाकी 4 लाख डिस्काउंट हुआ होगा, तो टोटल मिल गया। टोटल डिस्काउंट कितना, 4 लाख, डिवाइड बाय टोटल फेस वैल्यू, परसेंटेज वैसे निकलेगा टोटल बेसिस पर, टोटल डिस्काउंट डिवाइड बाय टोटल फेस वैल्यू। टोटल फेस वैल्यू कितना होगा, 80,000 इंटू 100, 80 लाख। यानी 80 लाख के डिबेंचर्स पर हम लोग 4 लाख रुपए का क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो बोलो ये कितना परसेंट बनेगा, कितना परसेंट, 5%, ठीक है। और अगर एक डिबेंचर के हिसाब से निकालना तो एक के हिसाब से भी निकाल सकते हो। 4 लाख का जो डिस्काउंट आ रहा है कितने डिबेंचर्स पर आ रहा है, 80,000 पर, तो एक डिबेंचर का डिस्काउंट कितना बना, 5 रुपया, डिवाइड बाय फेस वैल्यू कितना, 100 इंटू 100, ये भी कितना आ रहा है, 5%, ठीक है। क्लियर है। खैर ये वाला ही ज़्यादा सही है डायरेक्टली, क्योंकि तुम टोटल बेसिस पर ही पहले पहुंचोगे तो इसी से निकाल लो। यानी कि अगर प्रीमियम का परसेंटेज पता करना है चाहे डिस्काउंट का परसेंटेज पता करना है, तुम टोटल प्रीमियम डिवाइड बाय टोटल फेस वैल्यू इंटू 100 कर दो, या टोटल डिस्काउंट डिवाइड बाय टोटल फेस वैल्यू इंटू 100 कर दो। और यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, कुछ नया क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रीमियर ऑटो लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स जिसका वैल्यू है 3,60,000 फ्रॉम आनंद लिमिटेड एंड मेड द पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन कैसे, बाय इशूइंग 11% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। ये तो वो था ना टॉपिक, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। तो हम लोग एक एसेट खरीदे कितने का, 3,60,000 का, और पेमेंट करने के लिए हम लोग उसको डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, 100 रुपये का फेस वैल्यू है, 10% के डिस्काउंट में। बताओ नंबर ऑफ डिबेंचर जो इशू किया जाएगा। इसका तो एक फॉर्मूला पढ़े थे नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने का, हम लोग को जितना परचेज कंसिडरेशन देना है डिबेंचर के फॉर्म में डिवाइड बाई इशू प्राइस। तो हम लोग को उसको कितना रुपया देना है, 3,60,000 डिवाइड बाई डिबेंचर का इशू प्राइस कितना, 90 करके देखो तो, 9 4 जा 36, सीधे 1 0 यहाँ कटा, 9 4,000 डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये भी ढूंढने आ सकता है नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड। इसमें कई बार डिस्काउंट वाला केस होगा या प्रीमियम वाला केस होगा, ठीक है। तो जितना भी परचेज कंसिडरेशन है कौन सा, अच्छा इसमें कुछ पेमेंट हो सकता है चेक वगैरह से कर रहे होते तो वो तो माइनस हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 6, दीक्षा लिमिटेड इशूड 4,009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच
एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, जिसको रिडीम करेंगे एट अ प्रीमियम, लेकिन रिडीम के समय कितना प्रीमियम है वो नहीं बता रहा है, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, दोनों वेयर अकाउंटेड फॉर थ्रू, दोनों किसके थ्रू हो रहा है, एक ही अकाउंट से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। सो इफ द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टोटल कितना निकला है 60,000, तो बताओ अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना होगा, निकल जाएगा। देखो डिस्काउंट कितना है 10% का, मतलब 10-10 रुपये का डिस्काउंट फेस वैल्यू के हिसाब से, 4,000 डिबेंचर पर, तो 4,000 इंटू 10, 40,000 का तो डिस्काउंट है, और वैसे टोटल लॉस कितना है 60,000, तो बाकी 20,000 का लॉस कौन सा होगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के कारण होगा, तो हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, Dove Limited issued 8,011% debentures of ₹100 each at a premium of 5%, and the total amount of interest on debenture for 1 year will be। अच्छा इंटरेस्ट पूछ रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का कैलकुलेशन किए थे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे निकलता है, फेस वैल्यू इंटू रेट बाई 100 इंटू मंथ्स डिवाइड बाई 12। तो ये डिवेंचर प्रीमियम पर इशू किया गया हो, चाहे डिस्काउंट पर इशू किया गया हो, चाहे रिडेमेबल एट प्रीमियम हो, रिडेमेबल, उससे कोई लेना देना नहीं है, हमको तो फेस वैल्यू से मतलब है। एक डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना है बताओ, 8,000 करके 100 डिवेंचर है, तो फेस वैल्यू कितना है 8 लाख, तो जो भी ब्याज पे होगा वो तो फेस वैल्यू के ऊपर पे होगा, है ना। 8 लाख इंटू रेट 11%, पूरे साल भर का पूछा, मतलब 12/12, ठीक है। तो वो खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था कि इशू किस पर किया गया है, प्रीमियम पर, तो इशू किसी पर भी किया गया होगा, प्रीमियम पर डिस्काउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो 8 लाख का 11% इंटू 12/12, 88,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सुजाता लिमिटेड इशूड 5,007% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at a premium of 10%, and according to the terms of issue 40% of the amount was payable on application। 40% ऑफ द अमाउंट कब मिलेगा, एप्लीकेशन पर। अच्छा एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है 100, जिसको इशू किया गया है 10% के प्रीमियम में, मतलब 100 + 10 प्रीमियम। अच्छा 40% ऑफ द अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन का क्या मतलब है, 40% किसका, फेस वैल्यू का लोगे कि 110 का लोगे, फेस वैल्यू का लोगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे एक्सरसाइज में शायद ना। 40% ऑफ द अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन का मतलब 40 रुपीज़ कहाँ पर आएगा, एप्लीकेशन पर, बाकी बैलेंस किस पर मिलेगा, अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट में कितना मिलेगा, 60 रुपया तो फेस वैल्यू का जो बचेगा वो, और 10 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम, बिकॉज क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ मिलता है। इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द अमाउंट्स वेयर ड्यूली रिसीव्ड, तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे बताओ कितना कितना मिलेगा। तो एप्लीकेशन पर तो 40 रुपया करके मिलेगा 5-6 डिबेंचर पर, और बाकी बचा हुआ टोटल अमाउंट अलॉटमेंट पर, टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, मतलब 60 रुपया और 10 रुपया मिला करके 70 रुपया, है ना। तो 5,000 इंटू 40 करो, 5 4 जा 20, 2 लाख तो मिलेगा एप्लीकेशन पर, और बाकी बचा हुआ 70 रुपया टोटल, 70 इंटू 5 3.5 लाख, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हो गया। अब इसमें कुछ लोग अगर एक्स्ट्रा दिमाग लगा दे कि नहीं टोटल सर 110 था, उसका 40% अलग करे और 60% अलग करे, तो फिर बैंड बच जाएगा। और हो सकता कोई आंसर मैच भी कर रहा हो उससे, तो एग्जाम में लगेगा अरे वाह मेरा तो आंसर आ गया ठीक है। तो आंसर के धोखे में मत पड़ना। क्वेश्चन नंबर 9, द डिबेंचर्स विच आर पेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब एक टाइम पीरियड खत्म होने के बाद आइदर इन लमसम, या तो पैसा एक बार में वापस करो या इंस्टॉलमेंट में ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, तो उसको किस तरह का डिबेंचर बोला जाता है, रिडेमेबल, यानी रिडेमेबल डिबेंचर एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद पैसा वापस कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा ये स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर क्या होता है, जैसे एक 0 कूपन रेट था, उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, और स्पेसिफिक मतलब उसमें होता है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है 8% डिबेंचर्स, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, डिबेंचर कैन बी इशूड फॉर कैश, ये तो करेक्ट है, हम लोग को इनकरेक्ट पहचानना है। डिबेंचर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, ये तो इनकरेक्ट है ना,
डिबेंचर को तो डिस्काउंट में इशू कर ही सकते हैं। डिबेंचर कैन बी इशूड एज अ कॉल टू इक्विटी, सही बात है। डिबेंचर कैन बी इशूड एट प्रीमियम, ये भी सही बात है, बस सिंपल बी। शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट होता है, बट डिबेंचर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। अर्नाव लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स 24 लाख का एंड इट इशूड 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4% फॉर पेमेंट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। तो सिंपल बताओ नंबर ऑफ डिबेंचर कितना इशू करेंगे, अभी निकाले थे थोड़ा पहले, वैसे ही बोलो कितना रुपया देना है, 24 लाख डिवाइड बाई इशू प्राइस से करेंगे कितना होगा, 96 करके काटो, 25,000, 24 लाख डिवाइड बाई 96, ठीक है 25,000। मतलब पैटर्न समझ में आ गया ना कि डिबेंचर से ज़्यादा क्या क्वेश्चन आ रहा है, वही नंबर ऑफ डिबेंचर्स पता करने आ रहा है या डिस्काउंट का परसेंटेज, प्रीमियम का परसेंटेज निकालने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन 1 मई 2023 अमृत लिमिटेड इशूड 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, जिसको रिडीम करेंगे एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना होगा, तो लॉस तो सिर्फ इस कारण से होगा, है ना। इशू एट प्रीमियम से तो मतलब नहीं, रिडीमेबल एट प्रीमियम में 10% का लॉस हो रहा है, तो बताओ एक डिबेंचर 100 का, तो 10 रुपये का लॉस होगा 10 डिबेंचर पर, सिंपल 1 लाख। तो इजी क्वेश्चन भी तो आता है एग्जाम में, हो गया। सब तो एग्जाम का ही क्वेश्चन है इसमें मोस्टली, या तो एग्जाम का है या सीबीएसई सैंपल पेपर वाला। क्वेश्चन 13, ऑन 1 अप्रैल 2022 गैलेक्सी लिमिटेड हैड बैलेंस ऑफ ₹8 लाख इन सिक्योरिटी प्रीमियम, पहले से 8 लाख रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम है, एंड ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इशू की है 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एज बोनस शेयर्स एंड यूज द बैलेंस अमाउंट टू राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ऑन अकाउंट ऑफ इशू ऑफ 2 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच at a discount of 10%, redeemable at 5% premium. Amount to be charged to statement of profit and loss for the year on loss on issue of debenture। अच्छा देखो, कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था, 8 लाख था, लेकिन कंपनी सबसे पहले पता क्या की, एक बोनस शेयर दी है 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एज बोनस शेयर। तो देखो हम लोग पढ़े थे सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन 5 पर्पस के लिए हो सकता है, बोनस शेयर इशू करने के लिए, बाईबैक ऑफ शेयर करने के लिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर को राइट ऑफ करने के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए। तो 8 लाख में से 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब 2 लाख रुपया तो मेरा इसमें से खत्म हो जाएगा बोनस शेयर बांटने के लिए, तो बचेगा कितना, 6 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम बचेगा। अब इस 6 लाख के सिक्योरिटी प्रीमियम में से देखो कितना तुम लॉस राइट ऑफ कर सकते हो, तो देखो टोटल लॉस कितना हुआ है, हम लोग जो 2 लाख डिवेंचर इशू कर रहे हैं 10% का डिस्काउंट पर और 5% प्रीमियम देंगे रिडेम्पशन पर, टोटल 15-15 रुपया करके नुकसान होगा ना, कितने डिवेंचर पर, 2 लाख डिवेंचर पर, तो 2 लाख इंटू 15, 2 लाख इंटू 15, 30 लाख का टोटल लॉस होने वाला है, मतलब डिस्काउंट और प्रीमियम और रिडेम्पशन मिला के टोटल लॉस 30 लाख, और प्रीमियम में बचा कितना, 6 लाख, तो 6 लाख तो यूज़ कर लो, बाकी 24 लाख रुपया कहाँ चल जाएगा, इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हो गया। तो इसमें ज़्यादातर कैलकुलेशन सिर्फ ओरली करना है, इसमें तो कुछ खास ऐसा नहीं है, हो गया। ये लॉस को राइट ऑफ करने वाला पॉइंट बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर, एलेक्सा लिमिटेड परचेज बिल्डिंग फ्रॉम सीरी लिमिटेड फॉर ₹8 लाख एंड द कंसिडरेशन वाज पेड बाय इशू ऑफ 6% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। इस बार ये नहीं पूछ रहा नंबर ऑफ डिवेंचर कितना इशू करना है, पूछ रहा है 6% डिवेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, डिवेंचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा। तो सुनो याद करो, जैसे बिल्डिंग खरीदे, एंट्री बोलो तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदे, सीरी लिमिटेड से, तो ये एंट्री पहला होता, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सीरी लिमिटेड 8 लाख रुपए का। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री तुम लोग ये करते, सीरी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 8 लाख। अब यहाँ पर उसको क्या दे रहे हो, डिवेंचर्स दे रहे हो, 6% डिवेंचर जिसको डिस्काउंट पर इशू किया गया, तो यहाँ पर डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। लेकिन अभी कितना क्या अमाउंट होगा उसके लिए नंबर ऑफ डिवेंचर हम लोग निकालते ही है, वो तो निकालना पड़ ही जाएगा। 8 लाख टोटल देना है
और डिबेंचर हम लोग इशू कर रहे हैं कितने का डिस्काउंट पर 20%, तो कितना रुपया करके 80 रुपया करके कितना, तो टोटल कितना डिबेंचर्स है 10,000 डिबेंचर। तो डिबेंचर जो क्रेडिट होगा वो तो फेस वैल्यू से ही होगा, फिक्स है, याद है, डिबेंचर फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा, तो फेस वैल्यू कितना है 100। तो मेन तुमको ये पता करना था दो चीज़, नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लेना और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है फेस वैल्यू से, तो 10,000 इंटू 100 10 लाख, ठीक है। ये हम डायरेक्ट बोलते तो पता नहीं समझ में आता कि नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा जर्नल एंट्री लिख के थोड़ा रिवाइज करवा दिए, ठीक है। तो जब डिबेंचर इशू करते तो डिबेंचर क्रेडिट होता है किससे, फेस वैल्यू से, और नंबर ऑफ डिबेंचर हम लोग निकाल लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, पहचानो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एप्रोप्रिएशन होता है कि चार्ज, एप्रोप्रिएशन तो गलत है, तो पहला ही पॉइंट मिल गया इनकरेक्ट। और बोलो, डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रिएटर्स ऑफ अ कंपनी, सही बात है, शेयर होल्डर को ऑनर माना जाता है, डिबेंचर होल्डर को तो क्रिएटर माना जाता है। बोलो तो कंपनी को लोन दी है, डिबेंचर कैन बी इशूड टू वेंडर एट अ डिस्काउंट, ठीक है। इंटरेस्ट इज नॉट पेड ऑन डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये भी सही है, कोलेटरल सिक्योरिटी के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट पे नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, रिदम लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स 30 लाख का और लाइबिलिटी 12 लाख का, कितने परचेस कंसिडरेशन में 23 लाख में। तो सुनो, 30 लाख का एसेट है और 12 लाख का लाइबिलिटी, तो नेट एसेट्स कितना मिला 18 लाख, लेकिन परचेस कंसिडरेशन है 23 लाख, यानी 18 लाख की चीज़ के बदले हम कितना दे रहे हैं 23 लाख, तो 5 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो जब महंगे में खरीदे ना बिजनेस तो 5 लाख रुपये गुडविल में जाएगा, तो एक्सेस वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख ओवर नेट एसेट विल बी गुडविल। अच्छा, गुडविल में डेबिट होगा कि क्रेडिट, डेबिट होगा, गुडविल तो डेबिट होगा, ठीक है। 16, ऑन 1 अप्रैल 2022 मेगा लिमिटेड इशूड 30,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, मतलब पूरे साल भर का बोलो इंटरेस्ट कितना ड्यू होगा, मतलब इंटरेस्ट का वही कैलकुलेशन करना है। तो इसमें इशू प्राइस है तो मतलब नहीं, फेस वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट निकलता है, फेस वैल्यू कितना है 30,000 इंटू 100, 30 लाख इंटू रेट 10%, पूरे साल भर का तो यही होगा, 30 लाख का 10% 3 लाख, ठीक है। एक तो डिबेंचर के डिफिनेशन से क्वेश्चन आ रहा है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से आ रहा है, नंबर ऑफ डिबेंचर जो हम लोग इशू किए वो फाइंड आउट करने से आ रहा है, फिर कितना लॉस है जो प्रीमियम से राइट ऑफ होगा या स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ होगा वो क्वेश्चन आ रहा है, डिस्काउंट का रेट निकालने आ सकता है, प्रीमियम का रेट निकालने आ सकता है। बोलो, फिर डिफिनेशन आ गया, देखो, तो डिबेंचर्स विच डू नॉट कैरी अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कोई इंटरेस्ट का रेट नहीं रहता है, उसको क्या बोलते हैं, जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स, ठीक है। ऐसे इसको हम लोग ज़्यादा इज्जत नहीं दिए थे पढ़ते समय जीरो कूपन रेट को, बट MCQ में है, ठीक है। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बोलो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर चार्ज होता है ना कि एप्रोप्रिएशन, ये तो सही बात है। ये डिबेंचर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, ये भी सही बात है। डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट, सही बात है, डिबेंचर को काय का वोटिंग राइट मिलेगा। डिबेंचर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर, ये गलत बात है। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होता है ना, जिसमें डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। 20, नेट एसेट्स में से क्या घटा दे, कैपिटल रिजर्व, तो क्या बचेगा, परचेज कंसिडरेशन ही बचेगा। जैसे मान लीजिए नेट एसेट बिजनेस का 20 लाख है और उसमें से अगर हम कैपिटल रिजर्व 2 लाख घटाते हैं, यानी कि हम लोग बिजनेस 18 लाख में खरीदे होंगे तभी तो, है ना, 20 लाख का अगर बिजनेस 18 लाख में खरीदे होंगे तभी तो 2 लाख का उसमें क्या आता है, कैपिटल रिजर्व आता है। 21, VX लिमिटेड इशू 30,000 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, इसको रिडीम करेंगे एट सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम। अच्छा, वो फिर वही रेट ढूंढना पड़ेगा। ऑन इशू ऑफ दीज डिवेंचर्स लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट वाज
डेबिटेड विथ, मतलब टोटल लॉस कितना है 4.5 लाख का। तो बताओ अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना आएगा। अच्छा रेट नहीं ढूंढना है, टोटल अमाउंट ही बताना। तो सुनो, डिबेंचर का डिस्काउंट टोटल लॉस दिया कितना 4.5 लाख, उसमें डिस्काउंट देख लो ना कितना है 10%, मतलब 10 रुपया करके 30,000 डिबेंचर पर कितना 3 लाख। तो 3 लाख तो डिस्काउंट के कारण है, तो बाकी 1.5 लाख एक्स्ट्रा किस कारण से होगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है। अच्छा और अगर हम परसेंटेज पूछ देते तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो आया 1.5 लाख, इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो बेस में क्या लोगे, टोटल फेस वैल्यू। कोई भी चीज़ तो फेस वैल्यू का ही परसेंटेज बनेगा। टोटल फेस वैल्यू कितना 30 लाख इंटू 100 करके, जो भी परसेंटेज आएगा। बाईस, डिबेंचर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑल डिटेल्स इंक्लूडिंग नेम, एड्रेस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स आर इंटर्ड इन अ रजिस्टर केप्ट बाय द कंपनी आर कॉल्ड। बताओ कैसा डिबेंचर होता है जिसमें डिबेंचर होल्डर का पूरा डिटेल मेंशन किया जाता है, क्या होता है, रजिस्टर्ड डिबेंचर। और बियरर इसी का उल्टा होता है जिसमें हम लोग डिटेल मेंशन नहीं करते। 23, ऑन 1 अप्रैल 2023 वीबी लिमिटेड इशू 20,000 13% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 2 लाख का तो नुकसान यही हो ही गया, जिसको रिडीम करेंगे एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, तो 5 रुपये करके 20,000, 1 लाख यहाँ हो गया, मतलब 3 लाख का टोटल लॉस हो रहा है। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर द ईयर। अच्छा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पूछ रहा, तो इतना कहानी का जरूरत ही नहीं था। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के लिए सिर्फ क्या चाहिए, फेस वैल्यू। तो कहानी बनाने दो, फेस वैल्यू 20,000 इंटू 100, 20 लाख इंटू रेट 13%, और पूरे साल भर का तो यही होगा 20 लाख का 13%, 2,60,000। ठीक है, मतलब अब ये पॉइंट आएगा तो उसमें डाउट होगा ही नहीं, कॉन्फिडेंस रहेगा बना करके गए तो कई बार एग्जाम में जब इजी क्वेश्चन आता है ना तो मन में क्या रहता है, नहीं हम तो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, इतना इजी कैसे आ सकता है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही कर दोगे कि आखिर इतना दिया क्यों है, समझ में आ रहा है। इसलिए कई बार बहुत एक्स्ट्रा चीज़ दिया हुआ रहता है, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ रहता है। बस 2 क्वेश्चन लास्ट, 24 एंड 25। बोलो, विस्ता लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ विस्ता लिमिटेड कंप्राइजिंग ऑफ एसेट्स ऑफ ₹45 लाख एंड लाइबिलिटी ऑफ ₹750। तो नेट एसेट्स कितने का हो गया, 37,50,000 एंड इन कंसिडरेशन इशूड देम, इशू किए क्या 30,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 5% डिस्काउंट, और एक चेक से पेमेंट की है 10 लाख का। यानी कि वो परचेज कंसिडरेशन डायरेक्टली नहीं बताया, क्या उसको दे रहे उससे तुमको पता लगाना पड़ेगा। तो बता, हम लोग पीसी का फॉर्मूला लिखे थे क्या, उसको जो जो चीज़ दे रहे वो जोड़ो, उसको हम लोग 30,000 डिबेंचर दे रहे हैं तो 30,000 को फेस वैल्यू से नहीं मल्टीप्लाई करोगे, इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे। हम उसको जो 30,000 डिबेंचर दिए क्या रेट में दिए, 95 के रेट में दिए प्लस, और हम लोग उसको चेक से पेमेंट किए कितना 10 लाख। तो टोटल पीसी पता चल जाएगा कितना, 30,000 इंटू 95, 28,50,000 प्लस 10 लाख, 38,50,000। इतना रुपया हम उसको पीसी दे रहे हैं। बट हम लोग उसका जो बिजनेस टेक ओवर किए तो हम लोग को नेट एसेट्स कितने का मिला, 37,50,000। तो दे तो ज़्यादा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा 1 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो 1 लाख एक्स्ट्रा क्या होगा, गुडविल होगा। गुडविल कितना, 1 लाख। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ अगर भूल जाओगे तो नहीं बना पाओगे कि पीसी निकालने के लिए हम लोग नंबर ऑफ डिवेंचर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। हो गया। क्वेश्चन नंबर 25। डॉन लिमिटेड परचेज इक्विपमेंट एंड पेड ₹2,20,000 बाई चेक एंड इशू किया है 16,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट 25% प्रीमियम। अच्छा इसमें डिवेंचर का बात नहीं है, नॉर्मल शेयर वाला बात आ गया, चलो कोई बात नहीं, बना लो। बोलो, हम लोग 2,20,000 का चेक दे रहे हैं और बाकी इक्विटी शेयर दे रहे हैं 10-10 का, लेकिन 25% के प्रीमियम में। तो परचेज कंसिडरेशन कितना होगा, ठीक है बोलो, 2,20,000 चेक प्लस 16,000 शेयर बोलो चाहे डिवेंचर बोलो इंटू इशू प्राइस कितना 12.5, 16,000 इंटू 12.5, 2 लाख
प्लस 2,20,000, 4,20,000 हो गया। इजी था, कोई क्वेश्चन वैसा टफ नहीं है। मोर और लेस बाकी क्वेश्चन भी सब ऐसा ही मिलेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं भर के लाए। ये हो गया। चलो ये थोड़ा सा रिवाइज कर लो। टाइप्स ऑफ डिबेंचर से क्वेश्चन रहता है, ठीक है, पढ़ लो तो एक बार। एक होता है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योर्ड डिबेंचर और अनसिक्योर्ड डिबेंचर। देखो डिबेंचर बेसिकली लोन ही और कुछ नहीं है। एक कंपनी है, ठीक है, वो पब्लिक से क्या ले रही है, लोन ले रही है, और बदले में एक सर्टिफिकेट इशू कर रही है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिबेंचर, ठीक है। तो आज मान लीजिए कंपनी लोन ले रही है या जो डिबेंचर इशू कर रही है, तो अब मान लीजिए पब्लिक इसको भरोसा कैसे हो कि इसको पैसा मिल जाएगा, तो कंपनी अपने एसेट्स को कभी मॉर्गेज करती है, कभी मॉर्गेज नहीं करती। तो अगर एसेट्स को मॉर्गेज किया गया है, इसका मतलब इसको सिक्योरिटी दिया गया है। कंपनी लोन ले रही है, इसको सिक्योरिटी दे रही है कि अगर हम लोन नहीं चुका पाएंगे तो मेरे एसेट्स को बेच देना, तो वो हो गया सिक्योर्ड। और कोई एसेट्स को गिरवी नहीं रखा गया है तो वो क्या हो गया, अनसिक्योर्ड। सो सिक्योर्ड डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर विच आर सिक्योर्ड बाय आइदर, चाहे कोई फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज मतलब कोई पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स को गिरवी पर रखा होगा, या फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज बोलने का मतलब हम कोई पर्टिकुलर एसेट्स को गिरवी पर नहीं रखे, जो भी मेरे पास एसेट्स होगा उसको तुम बेच सकते हो, ठीक है, ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। तो इसके बारे में डिटेल तुमको नहीं पढ़ना है, कोई फिक्स चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज। चार्ज मतलब एसेट्स को मॉर्गेज रखना, ठीक है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर आर दोज डिबेंचर विच आर नॉट सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन द एसेट, मतलब कोई भी एसेट्स को वहाँ पर मॉर्गेज नहीं किया गया है। रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक होता है रिडेमेबल, एक होता है इरिडेमेबल। रिडेमेबल मतलब क्या, जिसका टाइम पहले से निश्चिंत है। रिडेमेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स दैट आर रीपेबल बाय द कंपनी, उसका पैसा कंपनी वापस करेगी कब, जो भी उसका मैच्योरिटी डेट होगा, दैट इज एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड एज पर द टर्म्स ऑफ इशू। यानी कि कंपनी जिस समय लोन ले रही है पहले से पता है कि हम जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं वो कितने पीरियड के लिए इशू कर रहे हैं, मतलब कितने समय के लिए लोन लिया जा रहा है। लेकिन अगर कोई टर्म डिसाइडेड नहीं है, टेन्योर डिसाइड नहीं है, तो वो बन जाएगा इरिडेमेबल। तो फिर पैसा कब वापस होगा, जब कंपनी बंद होगी तब पैसा वापस होगा। इरिडेमेबल डिबेंचर आर दोज डिबेंचर्स दैट आर नॉट रीपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एंड हैंस आर रीपेड ओनली व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप। रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपनी जिसको डिबेंचर इशू कर रही है, कंपनी उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है कि नहीं उस डिबेंचर होल्डर का, तो वो हो गया रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर द डिबेंचर्स दैट आर रजिस्टर्ड इन द कंपनीज रिकॉर्ड इन द नेम ऑफ द होल्डर। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट उस डिबेंचर का उसी रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर को दिया जाएगा। द ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर इन दिस केस रिक्वायर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रांसफर डीड, मतलब कल को दिन अगर उस डिबेंचर होल्डर को अपने डिबेंचर को बेचना है तो वो उसको एक ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। बिकॉज कंपनी के रिकॉर्ड में तो उसका नाम होगा ना, तो वो किसी दूसरे पर्सन को अगर डिबेंचर बेचेगा तो वहाँ पर जैसे ज़मीन बेचते हैं तो हमको डीड बनवाना पड़ता है, क्योंकि अपन दूसरे पर्सन को बेचेंगे तो मेरा नाम कटेगा ना रजिस्ट्रार के पास से, ठीक है। लेकिन अनरजिस्टर्ड में ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं होता है। अनरजिस्टर्ड को बियरर डिबेंचर भी बोलते हैं। अनरजिस्टर्ड और बियरर डिबेंचर आर द डिबेंचर्स दैट आर नॉट रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी इन द नेम ऑफ द होल्डर। दीज डिबेंचर्स आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी, मतलब जिसको दिए उसका हो गया। जैसे गांधी जी का नोट, तुम्हारे पास 100 रुपये का नोट है, तुमको सामान खरीदने गए तो तुम अपने थोड़े उस नोट के पीछे अपना नाम लिख करके उसको दोगे, वो नोट तो जिसके पास है उसका हो गया। इंटरेस्ट इज पेड टू द पर्सन हु प्रोड्यूसेस कूपन्स अटैच टू द डिबेंचर। उस डिबेंचर के साथ, डिबेंचर सर्टिफिकेट के साथ कुछ इंटरेस्ट का कूपन रहता है। तो मान लीजिए हम डिबेंचर बेचे, ठीक है, हम तुमको डिबेंचर दे दिए, तो फिर इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, तो उसके साथ कूपन लगा हुआ रहता है। जो पर्सन कंपनी को कूपन दिखाएगा उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल मतलब क्या, तुम्हारे पास ऑप्शन है कि कल को दिन तुम डिवेंचर को वापस करके एक्सचेंज करके कुछ अदर सिक्योरिटी ले सकते हो, इक्विटी शेयर ले सकते हो, प्रेफरेंस शेयर ले सकते हो, या कोई नया रेट ऑफ डिवेंचर ले सकते हो। मतलब जैसे कंपनी का तुम डिवेंचर लिए हो 10%, बाद में हो सकता है उसको एक्सचेंज करके कोई दूसरे परसेंटेज का डिवेंचर तुम ले लो, ठीक है। कन्वर्टिबल डिवेंचर आर द डिवेंचर्स दैट आर कन्वर्टिबल इनटू शेयर या कोई न्यू डिवेंचर्स। इफ अ पार्ट ऑफ द डिवेंचर्स अमाउंट इज कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी शेयर और न्यू डिवेंचर दे आर, अच्छा आप वो तो पार्टली कन्वर्टिबल बताए थे, पार्टली और फुल्ली। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये का डिवेंचर है 100 रुपये का डिवेंचर है। अब वो अगर मान लीजिए पार्टली कन्वर्टिबल है
इसका मतलब क्या, जैसे 60% कन्वर्टिबल है और 40% नॉन कन्वर्टिबल, मतलब इसका 60% के बदले तो हमको कोई दूसरा चीज़ मिल जाएगा, लेकिन बाकी 40% पेमेंट हमको कैसे मिलेगा, कैश में वापस होगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं पार्टली कन्वर्टिबल या पार्टली नॉन कन्वर्टिबल। और अगर पूरा एक्सचेंज हो जाएगा तो फुल्ली कन्वर्टिबल। नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स आर द डिवेंचर्स दैट आर नॉट कन्वर्टिबल इनटू शेयर और न्यू डिवेंचर। तो उसका मैच्योरिटी आने पर कंपनी तुमको पैसा रिफंड करेगी, मतलब बदले में कोई सामान नहीं मिलेगा। ठीक है, टोटल कंप्लीट। ठीक है।